चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी फंक्शंस के बारे में। यार फंक्शंस एंड मेथड शायद तक आपको पता होगा, मैंने बताया था कि फंक्शंस एंड मेथड्स किस टाइप से वर्क करते हैं। एंड वैसे तो मुझे ये सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये फंक्शंस के थ्रू ही करवाने चाहिए, बिकॉज जब आप लीड कोड वगैरह पे या जीएफजी पे या कोड फोर्सेस कोड नेशन वगैरह, सॉरी कोड नेशन क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो जो कोड शेफ कोड फोर्सेस इन पे काम करोगे जब आप, तो आपको बेसिकली ये फंक्शंस दिए रहेंगे जो इनको आपको कंप्लीट करना होगा। सो आपसे मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूंगा कि यार आपको फंक्शंस के फॉर्म में ही बताऊं सब कुछ। बट एनीवेज, अभी हम 2D एरेस के साथ फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। सो आसान सा काम है। अगर हमने, चलो एक काम करते हैं कोड के साथ ही देख लेते हैं। मान लो हमें एक फंक्शन बनाना है, तो देखते हैं किसका फंक्शन बनाएंगे। सो मान लो ये इनपुट लेने का ही हमें एक फंक्शन बनाना है। चलो ठीक है, न्यू फाइल फंक्शंस डॉट जावा, फंक्शंस डॉट जावा नाम की मैंने एक फाइल बनाई है। ओके, इस पैकेज को हटा देना बिकॉज ये हर बार एरर देता है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट देता है, कुछ नहीं कर सकते। सो चलो, हमने पब्लिक क्लास फंक्शन बनाया है। ठीक है, पब्लिक क्लास फंक्शन हमने बना लिया है। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मेन मेथड को कॉल करना है, मेन मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगी। आफ्टर दैट मुझे ये करना है कि मुझे इनपुट लेना है, इनपुट लेना है। ओके, बहुत सारी चीज़ों का इनपुट लेना है। सो मान लो मैं उसको एक फंक्शन के फॉर्म में रख रहा हूँ। ओके, सो फंक्शन ले लेता हूँ मैं, इनपुट, पहले एक एरे बना लेते हैं हम। सो इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट, मान लो इस एरे को बनाया मैंने 3x3 अगेन, 3x3 का ये एक एरे बन गया हमारे पास। अब देखो, हमें एक फंक्शन बनाना है जो इसकी सारी वैल्यूज को ले ले। ओके, इनपुट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ मैं एक। सो INPUT इनपुट, IN इधर, इनपुट नाम का फंक्शन बनाया मैंने। इस पे ये क्या लेगा, इस पे ये ARR की सारी वैल्यूज लेगा। ओके, इनपुट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें ARR की सारी वैल्यूज लेगा ये। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सो प्रिंट VAL नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने जो इस एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ओके, इजी है। चलो ठीक है, अब देखो मैंने किस टाइप से डाला है, मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बट फिर भी इसने डिटेक्ट कर लिया है दैट दिस इज अ 2D एरे। ठीक है, इंट ARR उसने अंदर से इम्प्लीमेंटेशन कर डाली है कि ये एक 2D एरे है। एंड यहाँ पे भी इसने अंदर से इम्प्लीमेंटेशन कर डाली है दैट दिस इज बेसिकली अ 2D एरे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन जब बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक। अब क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है इसके थ्रू, बिकॉज रिटर्न करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सो मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का ले रहा हूँ मैं इधर। वॉइड टाइप का हमें सबसे पहले लेना है इनपुट, इनपुट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इनपुट इस टाइप से कर लिया मैंने। एंड यहाँ पे डबल ये राउंडेड ब्रैकेट्स भी लगा लेना। सो ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। एक काम करते हैं, हाथ तो हाथ हम प्रिंट वैल्यू वाला भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड क्या करना चाहता हूँ मैं, प्रिंट वैल्यू वाला, प्रिंट VAL इस टाइप से मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे हम एक और बनाएंगे। अब इसके अंदर जो इनपुट लेंगे हम, उसको तो लिखा ही नहीं हमने, किस टाइप से लेंगे इनपुट, वापस से ARR लिख दूं क्या, नहीं नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट डबल ब्रैकेट्स एंड देन ARR। क्या ये चल रहा है, हाँ ये एकदम सही से चल रहा है। तो जब भी आपको 2D एरे के साथ डील करना है तो आर्ग्यूमेंट्स में कुछ इस टाइप से आपको पास करना पड़ेगा। अगर हम 2D एरे के साथ डील कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स को इस टाइप से पास करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली ले लो दैट इट इज इंट, एंड देन इसके आगे आ गया हमारे पास ARR। ओके, डन। अब इनपुट लेना है हमें, तो हमें कॉल करना पड़ेगा एक स्कैनर क्लास को। स्कैनर SC इज इक्वल्स टू, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड न्यू स्कैनर के अंदर हम डालते हैं सिस्टम डॉट इन, बिकॉज हमें इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट इन कर देंगे तो ये इनपुट ले लेगा बेसिकली, नथिंग एल्स। एंड उसकी वैल्यू को हमें स्टोर करना है कहीं पे, पहले स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो फिक्स यूजिंग कोपायलट नहीं, इसको हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ये, क्विक फिक्स ऐड इंपोर्ट। ओके, इसको हमने कर दिया इंपोर्ट। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर int I is equals to 0, I is less than ARR dot length। अब मत पूछना मुझे कि ये ARR dot length क्या है, ओके, बिकॉज मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया सब कुछ। एंड देन I प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे,
आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और अंदर वाला लूप लाएंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ कर देंगे, एंड देन जे प्लस प्लस भी कर देंगे यहाँ पे। ओके, और धीरे धीरे करके हम सारी वैल्यूज देते रहेंगे। मतलब कि मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बताओ, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये वैल्यू लेगा। ओके, कुछ एरर क्यों आ रहा है इधर, इनकम्पेटिबल टाइप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आई और जे आएगा ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये नेक्स्ट इंट की वैल्यू लेगा। ठीक है, इसने सारी वैल्यूज स्टोर कर लिया मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट कहाँ से करवाएंगे, यहाँ पे हमने देख रखा है प्रिंट वैल्यू को। सो यहाँ पे सिंपली दो फॉर लूप रन करना है जिसके थ्रू हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सो फॉर इंट, देखो मतलब फंक्शंस के थ्रू कितना आसान हो जाता है। हमें यहाँ पे पता था कि ये जो चीज़ है ये इनपुट रिटर्न करेगी, एंड उसके बाद हमने जो बनाया हमें वो चीज़ उसके वर्डिंग से पता है कि ये जो है ये हमें एक आउटपुट देगा। सो यहाँ पे ले लो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम डालेंगे क्या, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ डालेंगे इस पे, एंड देन जे प्लस प्लस। इस टाइप से हमने डाल दिया। चलो ठीक है। ओके, पिछली वाले में शायद तक मैंने 0 डॉट लेंथ नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे 0 डॉट लेंथ लिख देना है, 1 डॉट लेंथ, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, 1 डाल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है सिंपली। सो मैं कर दूंगा यहाँ पे सिस आउट, सिस आउट करके मैं डाल दूंगा ए आर आर ऑफ आई एंड देन जे, एंड इसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं इधर से एल एन को हटा दूंगा, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, सिस आउट, सिस आउट डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम क्या कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया इनपुट। सो इनपुट सारी वैल्यूज से ले लेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या करा, मैं इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं ये सही से वर्क करता है या नहीं। सो इसको मैं अगर रन करूँ, हमारे पास जो वैल्यू सारी वो क्या आ रही है, जल्दी से देख लेते हैं। सो ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ बिकॉज इसमें हमें वो विजिबल नहीं है कि कौन सी वैल्यू टेक कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, इनपुट ए आर आर वाली जो वैल्यू है, इनपुट ए आर आर वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिस आउट कर दूंगा मैं यहाँ पे, सिस सिस आउट, वाई सिस आउट इज नॉट कमिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लगा देंगे हम। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में हम क्या लिखने वाले बेसिकली, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स, एंड यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देंगे जो क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आई प्लस, एक काम करते कॉमा लगा देते हैं, एंड इसके बाद आगे हम देते हैं प्लस जे। ओके, सो आई थिंक इट विल वर्क परफेक्टली नाउ। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ एरर दिखा रहा है हमारे पास, नेक्स्ट इंट थ्रोस एक्सेप्शंस, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 13 पे कुछ एरर है, लाइन नंबर 13 एंड 31 जल्दी से देख लेता हूँ मैं। सो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ प्लस आई प्लस जे, इसमें कुछ एरर तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ एरर होगा। 13 में तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, लाइन नंबर 31 पे भी कुछ एरर है। सो लाइन नंबर 31, इनपुट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट 3,3 लगा दिया है मैंने यहाँ पे, एंड देन इसको लेस देन ये करा है। आई डोंट थिंक कोई एरर है इसमें, बट फिर भी क्या दिखा रहा है एक बार जल्दी देख लेते हैं हम। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट हम क्या ले रहे हैं, इनपुट में हम इंटीजर ले रहे हैं। ओके, सो इंटीजर ही आना चाहिए। सो इनपुट मिसमैच क्यों बता रहा है ये, एक बार जल्दी से देख लेता हूँ मैं। जस्ट लेट मी रन इट, जावा फंक्शन एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखा है हमने, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट भी लिखा है हमने, बिकॉज एरे जो है हमने वो इंटीजर टाइप का ही बनाया है, इंटीजर टाइप का है, हाँ बिल्कुल। वक्त तो सही से करना चाहिए यार ये। यहाँ पे हमने लिया है एरे डॉट लेंथ ए आर आर 0 डॉट लेंथ, ये भी एकदम सही है, ए आर आर ऑफ आई एंड जे को मैंने क्या करवाया यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने इधर प्रिंट लगा दिया ताकि नेक्स्ट वाली लाइन में घुस जाए। ओके, एक बार रन करके देखता हूँ मैं इसको। सो हाँ, अब सही से चल रहा है ये। सो अगर मैं फर्स्ट 0,0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, देन वापस से वही वैल्यूज लेते हैं हम। सो 1 2 देन 3 देन 4,
सॉरी 1 2 3 5 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 वापस डाल देता हूँ। 6 7 8 एंड 9, ये सारी वैल्यूज़ डाल दिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हो हमें इसने प्रिंट भी करके दे दी सारी वैल्यूज़। ओके, जो हमने इसको इनपुट पास करे थे वो सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई हमारी। मतलब कि ये जो चीज़ है आपने सीख लिया है, इनपुट कैसे लेते हैं इन द केस ऑफ 2D एरेज एज वेल एज आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।